ভ্রাতা, বলো। সীতাকে উদ্ধার করতে হবে। ঠিক বলেছো। হে আমাদের আনন্দের পরম বন্ধু, আমাদের আমাদের মাতা জানকী কিভাবে লঙ্কাপুরী হতে ফিরে আসবে? আসবে আসবে, কে আসবে? সেই দশাসর লঙ্কেশ্বর রাবণ। রাবণ! रावण रावण আসবে আর স্বর্গলঙ্কা ত্যাগ করে। थोड़ी सावधानी बरतने में आपका ही फायदा है। সেই রাবণ আর कानून कभी भी लागू हो सकता है। সেই রাবণকে আজ যদি পাই अपनी विरासत हम नहीं बेचेंगे मजमदार। नहीं बेचना चाहते हैं तो ट्रस्ट बना लीजिए, उसमें भी वक्त लगता है। बाकी जमींदार लोग भी यही करते हैं। बाकी बाकी बेटे, कहाँ खो गए थे? तुम कब से उठी हुई हो? मुझे उठे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, लेकिन आप तो ऐसे एकटक दिखे जा रहे थे, हाथ भी ऐसे, पंखा झल रहा था भूत की तरह। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। लगा क्या? मैंने तुम्हें कभी भील राजा की कहानी सुनाई है? नहीं। बहुत पहले भीलों का एक राजा होता था, बहुत ताकतवर। कोई उसे मार नहीं सकता था, सब उससे डरते थे। सैकड़ों बार अंग्रेजों ने इनके जंगलों में धावा बोला, उसे हजारों तीर मारे, तलवार से काटा, लेकिन वो मरी ना। फिर उनको पता चला कि राजा ने अपनी जान एक तोते में छुपा के रखी है। अब लाखों तोते हैं जंगलों में, कैसे ढूंढे किस तोते में इसकी जान है। फिर उन्होंने एक जासूस भेजा, एक सुंदर सा जासूस। राजा उसके प्यार में पड़ गया, उससे शादी कर ली। एक दिन उस जासूस ने पता कर लिया कि भील राजा की जान किस तोते में डाल रखी है। अब न दाएं देखा न बायां, तोते को यूं पकड़ा, फिर वो मर गया। बेटा, आप मेरा तोता हो। अगर आपको कुछ हो गया ना, जानती हो
मानिकपुर में बिजली आ गई है। अच्छा, और रुकेगी कब तक? मतलब सड़क को बाएं तरफ पकड़ के चलाए पकड़ी। अरे धीमा चलाए। अरे भिड़ा गया तो समस्या हो जाएगी ना। भिड़ा गया तो आपने भिड़ाया, नहीं भिड़ा तो हम चला रहे थे, समझे? अरे अरे देख के इधर। ओ देखिए देख के। अरे नकली से बर्खास्त करवाएंगे हमको। संभल के हम संभल के। पकड़ी वो मोटर पकड़ी। बाकी बेटे तुम घर जाओ, उसे कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा। जी। सरके। हाँ? एक तो बेचारे मोटरसाइकिल वाले को नाली में ढकेल दिए, गाड़ी चलाने नहीं आता और पूछते हो काहे? हम धकेले? नहीं तो क्या हम? क्या खराबी आ गई थी उसमें? इसका पलीता उड़ गया था। किसी ने बहुत बनबूझ किया इसके साथ। पलीता? तांतुक जो अंदर होता है जिससे रोशनी होती है। बिजली से रोशनी नहीं होती है। बिजली से पलीता जलता है, उससे रोशनी होती है। हाँ हाँ मुझे पता है। वो जो भी होता है अब पूरी हवेली में लगवा दीजिएगा और जो खर्चा आएगा हमारे मजुमदार साहब को दे दीजिएगा। आप जरा भी गंभीर नहीं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास अगर जमींदारी उन्मूलन कानून लागू हो गया तो। मजुमदार ये कानून कभी नहीं लागू होगा। होगा वो। सरकार में न महाराजे बैठे हैं न जमींदार। हमारे बाबा हमेशा आपस में बहस क्यों करते रहते हैं? पता नहीं, मेरे बाबा को लगता है कि ज़मींदार बाबू समझते नहीं हैं और ज़मींदार बाबू को लगता है कि मेरे बाबा ऐसे ही बकते रहते हैं। अच्छा, क्या बकते रहते? कहाँ था है? आप यहीं रुकिए। बाबू, दिल्ली के आजल जबेदिया से एक बाबू आए हैं। कहाँ से? कोई अंग्रेजी जगह। आर्कियोलॉजिस्ट हैं। हमारी मंदिर की जमीन के चारों तरफ खुदाई करना चाहते हैं। कहते हैं कोई पुरानी सिविलाइजेशन दबी पड़ी है हमारी जमीन के नीचे। तो फिर? आज रात को खाने पे आ रहा है, खुद ही पूछ लेना। वरुण श्रीवास्तव जी। पीछे मत देखना। जिस गाड़ी से आपकी टक्कर हुई उसे चलाने वाले का नाम बाबू सिंह था। जी। और
आपका नाम क्या है? ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम हो नहीं। जी। आप उन दोनों में से कौन सी वाली हैं? मिस्टर श्रीवास्तव जी। आप समय के काफी पाबंद है। ये है हमारी बेटी पाखी, और पाखी बेटे ये है वो जेंटलमैन जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। नमस्ते। जी नमस्ते। लिखना चाहती है हमारी बेटी, वैसे बुरा नहीं लिखती है। हमारे लाइब्रेरी की हर किताब पर अपना नाम लिख रखा है। बाबा अच्छा लिखती हूँ मैं। आई एम श्योर। आर्कियोलॉजिस्ट, मुझे हमेशा लगता था कि वो कोई पुराने जमाने के आदमी होंगे, उम्र दराज, भारी भरकम, जो मकड़ी की जालों में अपनी जीविका ढूंढते हैं। शायद इसलिए हमारे डिपार्टमेंट को पुरातन विभाग कहा जाता है। ऑफ कोर्स। कहाँ ठहरे हो? जी सर्किट हाउस में, वो मंदिर के पास है। तो ये अपना माथा कहाँ फोड़ लिया? जी मेरी मोटरसाइकिल की एक गाड़ी से मुठभेड़ हो गई। मानिकपुर में? जी। कौन चला रहा था? जी मैं ही चला रहा था। दोनों एक साथ चलाओगे तो टक्कर होगी ना। जी मैं मोटरसाइकिल चला रहा था। ऑफ कोर्स। कॉफी? जी। और गाड़ी पता नहीं कोई नौसिखिया चला रहा था। इतनी चौड़ी सड़क पर इतनी सी मोटरसाइकिल, फिर भी उसी में भिड़ाने जा रहा था। ये अंधे नौसिखियों को क्यों कोई गाड़ी चलाने देता है, मेरी समझ में नहीं आता। सॉरी, ठंडा पानी लिया। सॉरी अबाउट दैट। और जैसा हमेशा होता है, हमारी गाड़ी देखते ही सब लोग झुक के प्रणाम करने लगे, और उनको देखकर हमारी पास कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। बाबा नागार्जुन, असली नाम वैद्यनाथ मिश्रा, मेरे ननिहाल दरभंगा के रहने वाले। क्या बताया था तुमने? कहाँ रह रहे थे? आपने काफी असर जमाया वरुण बाबू। उस बदबूदार सर्किट हाउस की जगह ये शानदार सी हवेली। भाई पौधा गोबरे को ना ওষুধ তো হয় না ফেলে দে হ্যাঁ ফেলে দে कोई नहीं गाओ नहीं आवाज ना बोले दो ना ना আমি গাই कुछ समझ में आ रहा है देवदास मुखर्जी? सब कुछ समझ में आ रहा है। मेरे माँ बाबू जी ऐसे ही बात करते हैं। बंगाली सीख लो, अभी नहीं तो कभी ना कभी सीखनी पड़ेगी। देश विदेश की खबरों में सबसे पहले आज भारतीय सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून लागू करने का आदेश जारी किया है। उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील श्री राव ने कहा कि इस अधिनियम के तहत सभी जमींदारों को सिर्फ 15 एकड़ जमीन रखने की मंजूरी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश और बंगाल के कई जमींदारों ने ये बगीचा भी ले जाएंगे? हाँ। पर ले जाके करेंगे क्या? बांट देंगे गांव वालों में, मुफ्त के आम और केले खाएंगे सर। उस्ताद अल्लाह रखा तबला बजा रहे हैं पेट में,
हमारे गुड़ के हालत ख़राब हो रही है। पहली रोज जब तक कांटा नहीं काटेगी तबला बजता रहेगा। परंपरा चला। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। गलत जगह जा रहे हो वरुण बाबू। पागल हो गई हो तुम तो ऐसे ही देख रही थी वहां। तुम कैसे देख रहे थे वो मुझे भी दिख रहा था। कैसे देख रहा था? वैसे ही जैसे देखा जाता है तब जब हो जाता है। क्या हो जाता है? तुम्हारे भूख के कारण दिमाग भी छुट्टी पर गया हुआ है। यार तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम्हारों से देख रहा हूँ जहाँ जाते हो इसे अपने साथ ले जाते हो, करते कुछ नहीं हो। बेटा देवदास, एक दिन मैं मास्टरपीस बनाऊंगा। और जब बनाऊंगा ना पूरी दुनिया देखेगी। मुझे पेंटिंग सीखनी है। अब अचानक ये पेंटिंग का भूत कहाँ से सवार हो गया? अचानक नहीं, बचपन से सवार है। आप ही तो दिखाते रहते थे मुझे पेंटिंग, तब से कह रही हूँ मुझे भी करनी है। तुमने कभी नहीं कहा? कहा था। आप कभी सुनते हैं जब मैं कुछ कहती हूँ तो? मजुमदार बाबू को बोल दो, किसी को ढूंढ ले आएंगे। देवयानी को भी पूछ लो। देवयानी को खाना बनाने के अलावा और कुछ जानना सीखना नहीं। और बाहर ढूंढने की क्या जरूरत? हमारे वरुण बाबू काफी अच्छे चित्रकार हैं। कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर। अच्छा अब क्या? जाओ। पहले कभी कोशिश की? मेरा मतलब जब शांति निकेतन में पढ़ती थी तब कुछ तो सीखा होगा। हम जानते हैं मैं शांति निकेतन में पढ़ चुकी हूँ। नहीं, वो जमींदार बाबू की बेटी हूँ ना, तो थोड़ा बहुत सीखा है। मुझसे क्या सीखना चाहती हो? आप बताओ। लैंडस्केप से क्यों ना शुरू करें? नेचर को कैनवस पे उतारना बहुत आसान है। तो हाथ भी सज जाएगा, फिर धीरे धीरे। नहीं, आम और सेब के बाद सबसे पहले शांति निकेतन में हमें लैंडस्केप्स ही सिखाए थे। हम पोर्ट्रेट्स क्यों नहीं सीख सकते? आपको भरोसा नहीं मुझे लैंडस्केप्स आते हैं? दिखा दूं? ये तो बिल्कुल तुमको तो आता है। मुझे बस पत्तियां बनाने नहीं आती, हमेशा गलत बना देती हूँ। पत्तियां? पत्तियां बहुत आसान है। दिखाइए। ये देखो।
ये क्या है? पत्तियां? ये मॉडर्न आर्ट में तो ऐसे ही बनती है पत्तियां। को पेंटिंग नहीं आती ना?